हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारी रिवीजन सीरीज में सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर को, एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद में हमें एनसीईआरटी लगानी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए बिना ये चैप्टर अधूरा रहेगा। एनसीईआरटी बहुत छोटी एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर में, ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे आप सीख सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा टर्म्स जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन से कंबाइन होती है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो 3x+7 जो है वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना, पॉलिनोमियल कहलाएगा। पर किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये वेरिएबल की डिग्री पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वहीं मैं अगर दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूं 2x² + 3x+5, तो ये आपका क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल होगा, जो कि हमारे कोर्स में भी है, ठीक है। तो डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उससे हम इसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में डालेंगे, ठीक है ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक तो हमारे कोर्स में नहीं है ना, और लीनियर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो अभी हमें पूरा फोकस जो करना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना है। आई बात समझ में। तो ये तो आपका हो गया पॉलिनोमियल। अब अगर हम इसमें देखें, है ना, जैसे इस एग्जांपल को यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर 2x² + 3x+5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx+c, ये चीज होती है ना। अब ax² + bx+c आपने लिख लिया। इसके अंदर जो a होता है वो क्या कहलाता है, वो कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाता है, ठीक है, क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा। b क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। वहीं आपका c जो होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। abc आपको फाइंड करना यहाँ पर आना चाहिए, देखना आना चाहिए, और विद साइन उठाना है। जब भी उठाओगे इनको तो हमेशा विद साइन उठाओगे। अब जैसे मैं यहाँ कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू क्या मिलती है मुझे, 2 मिलती है। b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी मुझे, 3 मिलेगी, और c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो एबीसी आपने एक बाहर निकाल लिया, जो कि आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। और बाकी ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो 2 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पता है क्या करते हैं कि a और c जो होता है उसको मल्टीप्लाई कराना होता है, फिर हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जो इनका मल्टीप्लाई कराने पर आ जाए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच वाला चीज चाहिए, ठीक है ना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है ना। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होंगे, सपोज कीजिए कि आपने एक इक्वेशन ली x² - 7x और प्लस में 10, ठीक है ना। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में x की 2 वैल्यूज आती है ना, 2 ही वैल्यू आएगी, एक तो 2 आती है और एक 5 आती है। 2 वैल्यूज क्यों आएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही x की वैल्यू आती है। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, जैसे इसको मैं अगर देखता हूं तो यहां से एक ही x की वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा होगा, क्या आएगी, -7/3 आएगी जब हम इसको उठाकर 0 के इक्वल रख देंगे। वही हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो डिग्री 2 हो जाती है, इस कारण से यहाँ पर 2 वैल्यूज आती है, एक तो 2 आएगी, एक 5 आएगी। अब जब इस 2 और 5 को उठाकर वापस यहाँ पुट कराया जाता है ना, 2 पुट कराइए यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर मैं 2 पुट कराता हूं तो क्या बनेगा, x = 2 पुट कराता हूं तो ये बनेगा 4 - 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 14 बनेगा, और प्लस का 10 चलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 + 10 आपका 14 होता है, 14 - 14, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब जो x की वैल्यूज आती हैं उसको उठाकर जब आप वापस से पॉलिनोमियल में पुट कराते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इस कारण से ये जो वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में। ये बहुत इजी और समझने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आ रही बात समझ में। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इनको, या जो वैल्यूज आती है इनको हम जीरोस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इनको उठाकर वापस पॉलिनोमियल में पुट कराते हैं तो पॉलिनोमियल जो है आपका वो 0 बन जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। ऐसे मैं एग्जांपल लेके भी एक समझा दूंगा, पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी, और नहीं आती है ना तो बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने आपका सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा डाल रखा है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये इतनी सी आसान चीज थी, ये आपको पता होनी चाहिए। चले आगे। उसके बाद हम यहां देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट क्या होते हैं। अब कॉफिशिएंट हमने पीछे देखे, अभी हमने यहाँ पर कॉफिशिएंट देखे थे, ये जो ए बी सी है ना ये कॉफिशिएंट कहलाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस चीज को हम बहुत ध्यान से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा क्या लिया है, एग्जांपल लिया है, जो कि है हमारा x² - 7x + 10,
ठीक है ना। और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, ठीक है ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से x और y x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो आओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ बोला कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 10 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कराया 10 से तो 10 आएगा, और बीच में हमारा बैठा है -7। मतलब हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कराने पे 10 आ जाए और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कराने पर -7 आ जाए। तो दो नंबर तो बहुत इजी है, अगर हम 10 के फैक्टर देखें तो 2 × 5 होता है, तो हम 2 और 5 ही ले लेते हैं, है ना। 5 और 2 अगर माइनस के हो जाए, मतलब -2 -5 कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो ये दो नंबर हमको इजीली मिल गए, है ना। तो इन नंबर को हम ध्यान रखेंगे, एक तो है हमारा एक तो है हमारा -2 और एक है हमारा -5। तो यहां हम देखेंगे x स्क्वायर और इस 7x को हम स्प्लिट करते हैं, इस 7x को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, देखना जरा कैसे। हमने इसको लिखा -5x और -2x, ठीक है, और प्लस का 10 हमारा यहाँ पर चल ही रहा था, ठीक है ना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, आपको पता होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर बनाते हैं, ये पेयर बनाया और एक ये पेयर बनाया। इन पेयर में से हमको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर क्या कॉमन आता है, हमारा x कॉमन आएगा, तो x को हमने बाहर निकाला तो यहाँ बनेगा x -5। और उसी तरीके से यहां से हम -2 को कॉमन लेते हैं, तो यहां तो बनेगा x और प्लस में से माइनस बाहर निकाला तो माइनस बचेगा, -5 बनेगा क्योंकि यहां से 2 कॉमन लिया है ना। अब ये हम सही कर रहे हैं नहीं, कैसे पता चलता है, ब्रैकेट सेम चलने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट हमारे इक्वल आ रहे हैं दोनों ही तरफ, ठीक है ना, तो हम सही काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, x -5 को बाहर निकालेंगे। तो x -5 को मैंने बाहर निकाला तो यहां बचेगा केवल x और यहां बचेगा केवल -2, हो गया, दो हमारे यहाँ पे फैक्टर आ गए। अब हम इन फैक्टर को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो x -5 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x -2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा x = 5, ठीक है ना, और एक ये हमारा बनेगा x = 2। मतलब हमारे पास में दो जीरोस आ गए, दो ही जीरोस आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएगी, दो वैल्यूज आएगी, ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं कि एक को, ये जो वैल्यूज आई है ना, इस वाली को अल्फा कह देते हैं और इस वाली को बीटा कह देते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना थोड़ा सा, एक वैल्यू को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे को हम बीटा कहेंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको अल्फा इसको बीटा कहें, आप इसको अल्फा इसको बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, हमने जीरोस निकाल लिया क्योंकि हम रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, तो हमने जीरोस देख लिए, अल्फा और बीटा आ गए। अब हम कॉफिशिएंट की बात करते हैं, तो कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो ए हमारा क्या होगा, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax², अभी पीछे बताई मैंने, ax² + bx + c, है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे तो a की जगह पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1। उसी तरीके से b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर b की वैल्यू होगी -7, विद साइन उठाना है आपको, है ना। ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि आंसर आपका बिल्कुल सही निकले, एक्यूरेट निकले, तो आपको स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी हमारे पास में, -7 बनेगी, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, वो होगी हमारी 10। क्या होगी हमारी, 10 होगी। आगे बात समझ में, इन तीन चीजों से हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे, है ना। ये हमारे तीनों कोएफिशिएंट हो गए। आगे बात समझ में, ये हमारे तीनों कोएफिशिएंट हो गए। अब हमारे रिलेशन कैसे होते हैं, एक तो होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही बात होगी, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या, कि आपने ये जो जीरो निकाले उनका एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि एक को हमने अल्फा एक को हमने बीटा माना है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। और ये चैप्टर आपको ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस जो है ना वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब -b/ क्या, मतलब -b/a क्या होगा, -b, b है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, यही होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, और a हमारा क्या है, a है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि सम ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का b/a करते, ठीक है ना। और यहां पर ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम वैल्यू पुट करा के कि क्या हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, मतलब LHS और RHS हमारे बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर देखा -b, b की जगह पर हमको -7 रखना है, एक माइनस तो पहले ही चल रहा था और b की वैल्यू भी -7 में है, और a क्या बनेगा हमारा, a बनेगा 1 = अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कौन से, जो आपने निकाले, तभी तो रिलेशन आएगा, तभी तो कोएफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशन आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 + 2, क्या आएगा, 5 + 2, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ भी आपका 5 और 2 ऐड होकर 7 बना, मतलब आपका LHS और RHS क्या आ गया है, इक्वल आ गया है।
LHS RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाँ सम ऑफ जीरोस जो है वो हम बोल सकते हैं -b/a, जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा। तो अब जब आपके पास में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला रिलेशन जो है ना, ये वाला रिलेशन ये डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, है ना, ये हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में आता है एक रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप सी अपॉन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी बताया आपको मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट पुट करा सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी की वैल्यू 10 है, ये देखो 10 है, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा जो हमने निकाला, ठीक है ना। रिलेशन आप यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं ना, रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पर किसमें, कोफिशिएंट में और जीरोस में। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करेंगे, या 2 इंटू 5 भी आप इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा 10 इज इक्वल टू 10। बताओ हो गया वेरीफाई। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कभी वो आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता है तो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला है ना, ये आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। सम ऑफ जीरोस की बात करेगा तो ये वाला रिलेशन आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। और ये बहुत ही, ये चैप्टर खत्म हो गया एक तरीके से, आप देखो है ना, बहुत जल्दी, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है ना। पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, और हम ग्राफ में ये भी देखते हैं कि जितनी बार एक्स एक्सेस को काटता है वही उसके सॉल्यूशंस बन जाते हैं, वही उसके जीरोस बन जाते हैं, ठीक है ना। 2.1 इस पर भी बेस्ड है आपकी। तो ये तो हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, 100% बनेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक ही है चैप्टर में, है ना। कॉन्सेप्ट ही अगर एक है तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस, सॉरी आपको बहुत सारे जो पॉलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और रिलेशन यहां पर स्टेबलाइज करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। ये आपकी, ये वाला टॉपिक आपकी प्रैक्टिस मांगता है। आपको लगभग 10 से 15 इक्वेशन को या 10 से 15 पॉलिनोमियल को उठाकर ये काम करना होगा, तभी ये चैप्टर आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होगा। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि जीरोस अगर ग्राफ से निकालने तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, एक एक्सेस बनाएंगे, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, ये दो एक्सेस बनाई मैंने, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कैसे हम इसका पता लगाते हैं, है ना। ये तो एक्स एक्सेस हो गई, ये एक्स डैश होगा हमारा, ये वाई डैश होगा, और ये हमारा बनेगा वाई। अब जब हमको चेक करना है ना, अब हमको चेक करना है ना कि अगर कितने जीरोस आएंगे, तो हमें ये देखना है कि हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो किस फंक्शन का है। अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है तो हमें एक्स एक्सेस को चेक करना है। कौन सी एक्सेस को चेक करना है, एक्स एक्सेस को, ठीक है ना। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाया एक, ठीक है ना। तो px के लिए ये ग्राफ है, तो आप बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे। तो अगर आपका वेरिएबल x चल रहा है तो आपको ये देखना है कि वो x एक्सेस को कितनी बार कट करता है, या कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, या फिर कितनी बार उसको टच करता है ना। टच करना भी इंटरसेक्ट ही होता है। तो हम यहाँ देखेंगे x एक्सेस को ये एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर टच करता है। मतलब हमारे जो जीरोस आएंगे इसके लिए, इस ग्राफ के लिए जो जीरोस आएंगे वो हमारे कितने जीरोस आएंगे, 4। या कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। आई बात समझ में। वहीं अगर आपको पी वाई दे दे, है ना, मतलब जिसमें वेरिएबल y चल रहा है, तो हमें y एक्सेस को चेक करना है। कौन सी एक्सेस को चेक करना है, y एक्सेस को ये कितनी बार कट कर रहा है ये चेक करना है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल बना लेता हूँ, इसी में बना दूं, ठीक है ना, इसी में बना देता हूँ। तो ये मैंने एक बनाया पॉलिनोमियल का ग्राफ, ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ कैसा भी बन सकता है, हर ग्राफ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहां हमने देखा कि y एक्सेस को चेक करना है, y एक्सेस को एक बार यहां कट करता है, एक बार यहां कट करता है। तो कितने जीरोस आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो आएंगे ना, वो आएंगे आपके पास में 2, क्योंकि ये 2 बार इसको इंटरसेक्ट करता है, 2 बार इसको कट करता है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़कर, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया यहां से पकड़कर आप इस चैप्टर को चलेंगे ना, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा, आसान बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब रही बात टिप्स की कि सर इस चैप्टर को करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे बेसिक चीज तो है कि ग्राफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो मैंने बताया ना, यहां बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पॉलिनोमियल किसका दे रखा है। बहुत बार मैंने देखा है, मैं यहाँ पर टेस्ट लेता हूँ बच्चों का, मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वो देखते ही नहीं है कि पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल का है ना, और वो सीधा हमेशा एक्स एक्सेस को ध्यान में रखते हैं। उनको किसी ने बता दिया कि एक्स एक्सेस ध्यान में रखो और कट कितनी बार हो रहा है बता दो, पर पॉलिनोमियल में अगर वाई चल रहा है तब तो आपको वाई एक्सेस को देखना होगा ना। जैसे अगर इस नीचे वाले की मैं बात करूं और ये वाई में होता, तो ये केवल वाई को एक ही बार टच कर रहा है,
तो इसका जो सॉल्यूशंस आते हैं या इसके जीरोस जो आते हैं वो 1 आता है। आई बात समझ में? पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए जीरोस और कोफिशिएंट का। अब जीरोस और कोफिशिएंट का आप रिलेशन अच्छे से निकाल पाए उसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, तभी तो जीरोस निकलेंगे, तभी जाकर ये आगे सॉल्व होगा। तो जीरोस बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना। और बेसिक चीज है पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको पता होगा कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, 1 होगी तो लीनियर कहलाता है, और अगर पावर 3 हो जाती है, डिग्री 3 हो जाती है तो वो आपका क्यूबिक में चला जाता है। आई बात समझ में? ये बेसिक चीजें थी और ये चैप्टर मैंने आपको बहुत जल्दी रिवाइज कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जोर लगाकर पढ़ो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि आपका टारगेट जो है ना वो 100 आप दिमाग में लेकर चलिए। आपका टारगेट मतलब मैथ में लाने ही है 100 आपको, ठीक है ना। फुल में से फुल मार्क्स हमारा टारगेट चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।